हेलो स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं पिछले क्लास में आपको क्या बताए थे, याद करिए। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्या बताया है? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया है कि मैटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैटर क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मैटर कितने तरह का बताया है, जल्दी से बताइए। टाइप्स ऑफ मैटर कितने तरह का होता है? 5 तरह का टाइप्स ऑफ मैटर बताए थे, जिसमें से पहला बताए थे सॉलिड, दूसरा बताए थे लिक्विड, तीसरा बताए थे गैस, और चौथा बताए थे प्लाज्मा, और पांचवा बताए थे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कुल मिलाकर आपको जो है 5 जो है टाइप्स ऑफ मैटर बताए थे। हमने ये भी बताया था कि आप बचपन से ये पढ़ते आए होंगे कि टाइप्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन हमने यहाँ आपको 2 एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ाया। पहला क्या, प्लाज्मा, दूसरा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 2 एक्स्ट्रा आपको हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो पिछले क्लास में आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में जो हमने बताया था इस व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस। आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो होता है किसी भी मैटर का 4th टाइप्स होता है। किसी मैटर का कौन सा टाइप्स होता है? 4th टाइप्स होता है। बोर्ड पर देखें क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, इज एन आयोनाइज्ड गैस। यानी ध्यान समझिए, प्लाज्मा क्या होता है? किसी मैटर का चौथा टाइप्स होता है। प्लाज्मा किसी मैटर का चौथा टाइप्स होता है जो किसी भी मैटर के आयोनाइज्ड होने पर ही प्रोड्यूस होता है। ध्यान समझिए, हमने क्या बात बोला? हमने बोला है कि प्लाज्मा जो होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का 4th टाइप्स होता है, यानी चौथा टाइप्स होता है। इज एन आयोनाइज्ड गैस, ये कौन सा गैस है? आयोनाइज्ड गैस है, कंसिस्टिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यानी ये जो स्टेट ऑफ मैटर का 4th टाइप है जिसका नाम हमने प्लाज्मा दिया है, ये एक आयोनाइज्ड गैस है। कौन सा गैस है? ये कौन सा गैस है बताइए फिर से? आयोनाइज्ड गैस है। कौन सा गैस है? आयोनाइज्ड गैस है। मतलब प्लाज्मा जो होता है मैटर का 4th टाइप्स है और ये एक आयोनाइज्ड गैस है, और इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट पढ़िए। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि चलिए मान लेते हैं, ठीक है, कि जैसे सॉलिड है तो सॉलिड हमको आसपास हर जगह दिख रहा है, लिक्विड है तो लिक्विड भी आसपास हर जगह दिख रहा है, गैस है तो गैस भी हर जगह आसपास दिख रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि प्लाज्मा कहां दिखता है? प्लाज्मा तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो देखिए हमने नीचे पॉइंट में क्या लिखा है, नियरली ऑल द विजुअल मैटर, यानी जितने भी विजुअल मैटर होते हैं इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में जितने भी विजुअल मैटर होते हैं, एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? प्लाज्मा स्टेट में पाए जाते हैं। यानी हमारे यूनिवर्स में जितने भी मैटर पाए जाते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। और नियरली आपको यहां लिखा गया होगा कि अकरिंग प्रीडोमिनेंटली इन दिस फॉर्म इन द सन एंड स्टार एंड इन द इंटरप्लैनेटरी एंड इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब ये कि जैसे देखिए, ध्यान से मेरे बात को पहले समझिए, ये कहां पाया जाता है? तो ये जो 4th टाइप्स होता है मैटर का प्लाज्मा, वो होल यूनिवर्स में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? होल यूनिवर्स में पाया जाता है। और जनरली ये सन में पाया जाता है, स्टार में पाया जाता है, और इंटरप्लैनेटरी, इंटरप्लैनेटरी मतलब 2 प्लैनेट के बीच, इंटरप्लैनेटरी मतलब 2 प्लैनेट के बीच, इंटरसेलुलर, इंटरसोलर स्पेस, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब वही 2 प्लैनेट के बीच में, 2 स्टार के बीच में, तो उसी को क्या बोला? इंटरसेलुलर स्पेस। समझ में आ गई बात? मतलब ध्यान समझिए, ये जो जनरली आप ये समझिए, सिंपल भाषा में ये समझिए कि प्लाज्मा जो होता है किसी भी मैटर का 4th स्टेट होता है जो आयोनाइज्ड गैस होता है। क्या होता है? आयोनाइज्ड गैस होता है, और ये इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो प्लाज्मा होता है, नॉर्मल भाषा में समझें तो ये जो प्लाज्मा होता है काफी ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन में डेवलप होता है। किस कंडीशन में डेवलप होता है? काफी ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन में डेवलप होता है। एबनॉर्मल कंडीशन मतलब जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है,
माइनस जो है 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ टेम्परेचर क्या है, एबनॉर्मल है। जहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से अबव है। मतलब सिंपल भाषा में यही हुआ कि प्लाज्मा वैसी कंडीशन में पाया जाता है जहां पर जो है काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है या तो काफ़ी लो टेम्परेचर होता है। इस कंडीशन में प्लाज्मा जो होता है गैस प्रोड्यूस होता है। और ये प्लाज्मा गैस कैसा गैस है, एक आयोनाइज्ड गैस है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पाया जाता है। ठीक है, और यूनिवर्स में कहाँ पाया जाता है, तो दो जगहों पर, जैसे देखिए सन में पाया जाएगा, स्टार में पाया जाएगा, और इंटरप्लैनेटरी स्पेस यानी प्लैनेट्स के बीच पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहा, ये हो गया प्लाज्मा जो मैटर का फोर्थ टाइप है। ठीक है, हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस बताए थे, और चौथा हमने बताया प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के बारे में हमने बताया है कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये एक आयोनाइज्ड गैस होता है। किस प्रकार का गैस होता है, एक आयोनाइज्ड गैस होता है, और ये इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। यानी प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो हमने बताया कि ये जो प्लाज्मा फोर्थ टाइप्स ऑफ मैटर होता है, काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस होता है। तो देखिए फोर्थ मैटर टाइप्स देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है आपका क्या, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है। क्या है, फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो देखिए इसमें क्या है कि फिफ्थ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में जिसको बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिंपल भाषा में समझिए, सिंपल भाषा ये है कि यदि किसी भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, हमने क्या बोला, किसी भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, किसी भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यदि मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, यदि मान लिया जाए कि यदि किसी भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस कंडीशन में जो स्टेट्स ऑफ मैटर प्रोड्यूस होता है उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। अब ये टेम्परेचर है क्या, ये टेम्परेचर है क्या, तो आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर में, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है, थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है बच्चों, क्या नाम है, बोलिए, थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिक्स में एक चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया जाएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है उसमें आपको बताया जाएगा तीसरा पॉइंट में कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अनुसार किसी भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। ये टेम्परेचर जनरली पॉसिबल नहीं होता है। ये टेम्परेचर इसलिए नहीं पॉसिबल होता है कि यदि ऐसा टेम्परेचर हो जाता है नेचर में, तो आपको बता दें कि इस टेम्परेचर पर दुनिया का कोई भी वस्तु जहां है वहीं रुक जाएगा। मतलब सन से यदि सनलाइट आ रहा है तो जहां से आ रहा है और जहां पर पहुंचा है वहीं पर रुक जाएगा। हम ऐसे हैं तो बस ऐसे ही रह जाएंगे। आप यदि खाना खा रहे हो तो खाना बस ऐसे ही करते रह जाएंगे। मतलब दुनिया का कोई भी बॉडी इस टेम्परेचर पर जहां है, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। और इस कंडीशन पर ये स्टेट्स ऑफ मैटर यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान समझिए, हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर पर ध्यान दीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहे हैं, 0 केल्विन बोल रहे हैं। सोचिए जरा, 0 डिग्री सेल्सियस होता तो क्या होता, नॉर्मल कंडीशन होता। 0 डिग्री सेल्सियस पर तो वाटर जो है किस में पाया जाता है, आइस के रूप में पाया जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। हम 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहे हैं, 0 केल्विन बोल रहे हैं। मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना, -273.15 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए कितना कम डिग्री टेम्परेचर है। सोचिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई वाटर जो है आइस में बदल जाता है, तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस है। मतलब -1, -2, -3, -4 ... -100, -200, -250, 100। अब समझिए कितना टेम्परेचर कम है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो है
आइस बन जाता है वाटर से, आई 0 से भी कम है, 0 से थोड़ा बहुत कम नहीं है, देख लीजिए -1 -2 -3 लगभग -273 इतना कम है। अब समझिए इस कंडीशन में क्या होगा। अब क्या होगा इसका हम सोच ही नहीं सकते। मतलब इस कंडीशन में यह होगा कि दुनिया का कोई भी वस्तु जहां है वहीं रुक जाएगा, और इस कंडीशन में ये स्टेट्स ऑफ मैटर का 5th जो स्टेट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, देखिए क्या पढ़े होंगे, K बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। हमने क्या कहा, केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा, 0 केल्विन, मतलब इस केल्विन के जगह पर यदि हम 0 रखें तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो अब बताइए ये प्लस 273.15 को इधर लाएंगे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी माइनस इतना है, मतलब 0 से बहुत 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 कम है। इस कंडीशन पर क्या होगा, कोई भी दुनिया का वस्तु रुक जाएगा, और इस कंडीशन पर जो स्टेट्स ऑफ मैटर प्रोड्यूस होता है उसी को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। तो यहां तक हम क्या समझे बच्चों, बताइए। यहां से हम ये समझे कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो 5 तरह का होता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हमने बताया कि ऐसा स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसका प्रोडक्शन ये उस कंडीशन पर प्रोड्यूस होता है जब टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन हो। 0 केल्विन मतलब डिग्री सेल्सियस में हमने आपको चेंज करके दिखाया कितना, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन पर सोचिए कितना एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया। तो हमने आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया, केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या हैं, और केमिस्ट्री में जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़े। अब हम देखते हैं कि वो जो मैटर हम आपको बता रहे हैं बार बार जो मैटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मैटर ये है, मैटर वो है, मैटर इस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, ये मैटर ऐसे प्रोड्यूस होता है, किसी का वॉल्यूम फिक्स है, किसी का शेप फिक्स है, किसी का साइज फिक्स है। तो क्वेश्चन अब राइज होता है कि ये मैटर जो है किसी न किसी चीज से बना होगा, और वो किस चीज से बना हुआ है। तो बताइए सभी लोग, मैटर कैसे बना होता है? मैटर एटम से बना होता है, मैटर मॉलिक्यूल से बना होता है। छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। यानी अब क्वेश्चन मेरा ये है कि हमको अब ये जानना है कि एटम्स होता क्या है। 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आपको बता दिए हैं, और अगले हम आप लेक्चर में मिलेंगे, और वहां पर हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एटम और मॉलिक्यूल से। किससे इंट्रोड्यूस कराएंगे? एटम एंड मॉलिक्यूल से। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और इस लेक्चर को आप जरूर देखेंगे, क्योंकि यही जो है आपको बताएगा कि कोई भी सब्सटेंस बना होता है तो एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होता है। तो अगले लेक्चर में हम आपको एटम और मॉलिक्यूल से बेहतरीन इंट्रोडक्शन के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, और सभी लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिए, ताकि जो है हम अच्छे से अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ओके, बाय।